नमस्कार बच्चों। तो कल हमने पढ़ा था बच्चों लेंस सूत्र एवं आवर्धन। तो आज उन्हीं से संबंधित हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इन न्यूमेरिकलों को देखें, कॉपी और पेन लेकर के साथ साथ बैठें। जैसे मैं हल कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी हल करें ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो उसमें से पहला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी बिंब को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर इसको हम एक नाम और दे सकते थे, हम यहाँ पर अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रश्न पर कहीं कहीं पर जो है अभिसारी लेंस लिखा हुआ आएगा तो वो उत्तल लेंस है, आपको पहले से ही पता है, ठीक है ना। ठीक हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं हम। तो इसमें जो पहले हमको इसकी जो वैल्यू दे रखी हैं, सबसे पहले उन वैल्यूओं को लेते हैं। चूँकि बिंब ऊंचाई h = 10 सेंटीमीटर, बिंब ऊंचाई हमेशा प्लस में होती है, इसलिए हमने इसको जो है प्लस में रखा है। और अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमको दे रखा है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f = उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी इसकी प्लस में आएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको दे रखा है लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, और ये जो बिंब है, इतने आकार का जो बिंब है, ये बिंब दूरी स्मॉल u = -40 सेंटीमीटर। आपको पता है बिंब दूरी हमेशा माइनस में आती है, ठीक है। और हमने ज्ञात क्या करना है, अब हमने प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है, यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति है ये ज्ञात करनी है, उसका आकार ज्ञात करना है। आकार हमारा फिक्स निकलेगा क्योंकि हमको क्या दे रखा है, हमको जो है उस बिंब की ऊंचाई दे रखी है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हमारी सेंटीमीटर में निकलेगी, ठीक है। जो चीज़ हमको निकालना है, इसलिए प्रतिबिंब दूरी स्मॉल v = ? और प्रतिबिंब ऊंचाई h' = ? ये चीज़ हमने ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम इस चीज़ को ज्ञात करेंगे, प्रतिबिंब दूरी को ज्ञात करेंगे। अब प्रतिबिंब दूरी को ज्ञात करने के लिए लेंस सूत्र है, अतः लेंस सूत्र से, अब कौन सा लेंस सूत्र है, प्रतिबिंब दूरी वाला लेंस सूत्र है, ठीक है। वो आपको पता है 1/v = 1/f + 1/u, ये आपका लेंस सूत्र है प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और हमको जो है ये वैल्यू दे रखी हैं, फोकस दूरी दे रखी है, बिंब दूरी दे रखी है, हमने प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है। तो मान रख लेंगे यहाँ पर 1/v = 1/f का मान कितना है 30 सेंटीमीटर, प्लस u का मान कितना है -40 सेंटीमीटर, 1/v = 1/30 प्लस माइनस -1/40। अब दोनों के लिए सेंटीमीटर हमने कॉमन रख लिया, ठीक है। 1/v = दोनों का एलसीएम कर लेते हैं 120, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया 120 बन गया, इसलिए 1 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 40 को जो है 3 से मल्टीप्लाई किया 120 हुआ, तो ऊपर जो है इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे -3 सेंटीमीटर। 1/v = 4 - 3
प्लस माइनस क्या होंगे, घटेंगे, 1/120 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/v का व्युत्क्रम v इज इक्वल टू 1/120 का व्युत्क्रम 120 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से प्रतिबिंब दूरी हमारी ज्ञात हो गई है। ठीक है, अभी हम प्रतिबिंब की जो स्थिति है अभी बता नहीं पा रहे हैं कि कहाँ प्रतिबिंब है। ठीक है ना, जब हम चित्र बनाते हैं तो चित्र बनाएंगे तो उसमें सब हमारे समझ में आ जाएगा। हम स्पष्ट लिखेंगे प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है करके। ठीक है, ये पता है कि हमको कहाँ बन रहा है, राइट हैंड साइड में बन रहा है करके हमको पता है अभी। ठीक है, तो चित्र बनाते हैं, ध्यान देंगे। हमारे पास पैमाना रहेगा चित्र का 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इतना ध्यान रखना। आपका उत्तल लेंस है, ये हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशिक केंद्र O है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, मापेंगे कैसे। अब हमारे पास जो है बिंब दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और बिंब हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो यहाँ से जो है 40 सेंटीमीटर इस तरफ को, यानी 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर दिखाया जा रहा है। तो 40 मिलीमीटर से 40 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा, तो यानी ये हो गया इस पटरी के आधार पर 4 सेंटीमीटर। हमारा यहाँ पर जो है बी वाला बिंदु है, ये यहाँ पर हमारा बी वाला बिंदु है। ठीक है, बिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यानी आपका 1 सेंटीमीटर पैमाने के आधार पर। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है ये ए हो गया। ठीक है, अब फोकस दूरी को भी हम दिखा देते हैं, कितना है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर यहाँ पर हम दिखाएंगे। ठीक है, और आपको पता है प्रतिबिंब दूरी आपने निकाल ली है 120 सेंटीमीटर, यानी राइट हैंड साइड की ही तरफ है। ये आ रहा है आपका, इतने में आ रहा है प्रतिबिंब यहाँ पर ये। ठीक है बेटा, तो इसको हम जो है लाइन को आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें लाइन भी आगे बढ़ेगी। अब आपका जो ये मुख्य अक्ष है थोड़ा आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका प्रतिबिंब बन रहा है ये। ठीक है, ये आपका F1 है। ठीक है, अब इसका दुगुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका C1 हो जाएगा। यहाँ पर ये C1 हो गया आपका। ठीक है, और इस तरफ भी हम F1 दिखा देते हैं आपका, इस तरफ भी हम F1 दिखा देते हैं। ये F1, ये F2 है, F2 दिखा देते हैं, और यहाँ पर जो है C2 है। ये इस बिंदु पर यहाँ पर जो है आपका C2 है, F2 C2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आपका बिंब है यह वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है। ठीक है ना, इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है यहाँ पर आपका B डैश, ये B डैश है। ठीक है, तो ये जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब जो हमारा प्राप्त हो रहा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्राप्त हो रहा है। तो अब इस स्थिति को हम लिख लेंगे यहाँ पर, प्रतिबिंब C का मतलब जानते हो, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में लेंस के
प्रकाशिक केंद्र O से RHS में बनता है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया होगा आपके। तो ये जो है हमारी प्रतिबिंब की स्थिति निकल गई है। ठीक है ना। अब हमने जो है उस प्रतिबिंब का आकार व प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आवर्धन सूत्र से होगा हमारा। ठीक है, तो इसके लिए आवर्धन सूत्र होगा आपका आवर्धन सूत्र से आपका आवर्धन सूत्र अगर हमको जो है बिंब की ऊंचाई दी होती है और हमको जो है प्रतिबिंब दूरी हमने निकाल ली है और हमको जो है बिंब दूरी दे रखी है, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र होता है H'/H = V/U। ये सूत्र हमने आवर्धन के केस पर पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर H' का हम सूत्र बनाएंगे आपका H' = क्या बन जाएगा आपका, इसका पक्षांतर होगा VH/U। इस सूत्र पर मान रख देंगे। H' = V का मान कितना है 120 सेंटीमीटर इंटू H का मान कितना है 10 सेंटीमीटर अपॉन U का मान कितना है -40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया और हमारा अंत में जो आंसर निकलेगा सेंटीमीटर में ही निकलेगा। ठीक है, और वो माइनस में आना है, यहाँ ध्यान रखना है। 40 से जो है 123 टाइम डिवाइड हो गया। ठीक है ना, तो H' = क्या बन जाता है आपका, H' बन जाता है 10 3 जा 30, माइनस के साथ आएगा माइनस इतना ही सेंटीमीटर, यानी H' का मान आपका ज्ञात हो गया है। ठीक है ना, H का मान कितना निकला है 30 सेंटीमीटर। और बिंब की ऊंचाई कितनी है, बिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं ये। ठीक है ना, बिंब की ऊंचाई हम कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब 30 बड़ा होता है कि 10 बड़ा होता है आपको पता है, प्रतिबिंब का आकार क्या है बिंब से बड़ा है। अब प्रकृति ये माइनस में आ रखा है, देख लीजिए, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बन रहा है, चिन्ह पर पाटी के आधार पर आपको पता है। ठीक है ना, अब नीचे की ओर बनता है तो इसका मतलब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा वास्तविक होता है। ठीक है ना, तो लिख देना है स्थिति यहाँ साफ, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा उल्टा व वास्तविक प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब उसके बाद चित्र में हमारा सब कुछ हो रखा है। हमने क्या करनी है, प्रकाश किरणें खींचनी है बस। अब एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की क्या चलेगी, समांतर जाएगी इस प्रकार से। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे एक ये बेटा। और दूसरी प्रकाश किरण जो है प्रकाशिक केंद्र O से होते हुए सीधे निकल जाएगी। इसे आगे और बढ़ाएंगे। ठीक है, और जो अपवर्तित प्रकाश किरण होगी, ठीक है ना, ये जो है कहाँ से निकलती है, मुख्य फोकस से होते हुए निकलती है ऐसे। इस प्रकार से ये जहाँ पर ये प्रकाश किरणें एक दूसरे क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, लगभग इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पर देख लेंगे आप। ठीक है कि नहीं, तो इसी बिंदु पर क्या बनता है आपका A' बनता है। इस A' को हम जो है लंबवत कहाँ मिला देंगे,
बी डैश के साथ मिला देंगे, सीधे आपका फिक्स कितना निकल रहा है, 30 सेंटीमीटर निकल रहा है ये पैमाने के आधार पर। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपका क्या बन गया, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब प्राप्त हो गया जिसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। हमारी पटरी के आधार पर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, पैमाने के आधार पर क्या है, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर को दिखाता है, इसलिए 30 मिलीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर क्या दिखाएंगे आपके, 30 सेंटीमीटर को दिखाएंगे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, चित्र बनेगा। अब ये दूरियां क्या हैं, ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक स्मॉल u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। अब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल v इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा चित्र बन गया है। पूरा प्रश्न आपका हल हो चुका है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आपके समझ में बात आ चुकी होगी, अच्छी तरह से प्रश्न आप समझ गए होंगे। इससे संबंधित प्रश्न जो है बुक में हैं, मैं अभी उनको जो है होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है ना, अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, एक प्रश्न और है, इसको जल्दी जल्दी हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न ध्यानपूर्वक समझना। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब के बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है कि नहीं? हमको जो है कौन सा लेंस दिया हुआ है, हमको अपसारी लेंस दिया हुआ है। यहाँ पर अपसारी लेंस भी कह सकता है प्रश्न। ठीक है ना, हमको सीधे सीधे बोल रखा है, अवतल लेंस बोल दिया है। ठीक है ना, अपसारी लेंस को ही अवतल लेंस कहते हैं, पता है आपको। और इसमें जो चीज़ हमको दी है पहले उसको लिखेंगे, चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी, अब अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है हमेशा माइनस में आती है, ध्यान रखना, -20 सेंटीमीटर। और बिंब दूरी हमको दी हुई है, बिंब दूरी स्मॉल u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसलिए हमने क्या निकालना है, प्रतिबिंब दूरी निकालना है। प्रतिबिंब दूरी स्मॉल v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और दूसरा हमने जो है आकार व प्रकृति ज्ञात करनी है, वो हमारे आवर्धन से निकलेगी, m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतना समझ में आ गया होगा ना। तो अब हमने प्रतिबिंब दूरी निकालनी है, तो इसको जो है हम क्या करेंगे, लेंस सूत्र से ज्ञात करेंगे। अतः लेंस सूत्र से, अब लेंस सूत्र क्या है प्रतिबिंब दूरी के लिए, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ये सूत्र है। ठीक है ना, इस सूत्र पर मान रखते हैं 1/v इज इक्वल टू f का मान 1/ कितना है, -20 सेंटीमीटर, प्लस 1/u का मान -30 सेंटीमीटर। 1/v इज इक्वल टू -1/20 सेंटीमीटर प्लस माइनस -1/30 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू 20 30 एलसीएम 60, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60 हुआ, तो इसको 1 को भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब 30 को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को भी 2 से किया तो -2 हो गया, दोनों के लिए कॉमन सेंटीमीटर हो गया। 1/v इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो और चिन्ह जो है माइनस का ही रहेगा, -5/60 सेंटीमीटर। 1/v इज इक्वल टू -5/60 सेंटीमीटर। अब इसका व्युत्क्रम कर लेंगे, यानी v इज इक्वल टू इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा -60/5 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू
इसको अब डिवाइड कर देंगे 5 से तो 12 टाइम सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब दूरी हमारी क्या होगी है, ज्ञात होगी है। ठीक है ना। अब हमको फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और प्रतिबिंब बन कहाँ रहा आपका, लेंस से बाईं तरफ बन रहा है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो है लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है। ठीक है कि नहीं। तो स्थिति हमारे पास साफ स्पष्ट हो गई कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बन रहा है। तो लिख देंगे प्रतिबिंब मुख्य फोकस F व प्रकाशिक केंद्र O के बीच में लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से LHS की ओर बनता है। ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस प्रकार से जो है हमने क्या कर दिया, प्रतिबिंब की स्थिति बता दी है। ठीक है बेटा। अब अगला आता है, हमने क्या निकालना है, उसका आकार व उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है ना। वो जो है आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से, यानी m इज इक्वल टू जो चीज़ हमको दे रखी है, हमको जो है क्या है, एक तो हमको जो है बिंब दूरी दे रखी थी और प्रतिबिंब दूरी हमने ज्ञात कर रखी है। ठीक है ना। इन्हीं के आधार पर जो है हम आवर्धन सूत्र रखेंगे v/u। ठीक है। मान रखेंगे m इज इक्वल टू v का मान कितना है, -12 सेंटीमीटर, u का मान कितना है, -30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा जो m का मान होगा वो गुने में निकलेगा। ठीक है ना। और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका m इज इक्वल टू, इसको जो है 6 से 2 टाइम डिवाइड कर देते हैं, इसको 5 टाइम, यानी 2/5 इतना ही क्या, गुना, इसको और हम हल करते हैं, इज इक्वल टू 0.4 गुना, ये जो है m का मान निकल गया। अब इस m के मान से हमारी दो चीज़ें निकल जाएंगी, एक तो आकार निकल जाएगा प्रतिबिंब का, दूसरा उसकी प्रकृति निकल जाएगी। आकार देख लीजिए, हमने आपसे कहा था कि m का मान जब क्या होता है, 1 से कम होता है। ठीक है ना। m का मान 1 से कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब क्या होता है, बिंब से छोटा होता है। पता चल गया ना। तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा है, और जब m का मान जो है काहे में है, प्लस में है, m जो है प्लस में है हमारे पास ये। ठीक है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है m का मान जब प्लस में होता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बना होगा। ठीक है ना, यानी सीधा और आभासी होगा। ठीक है ना। दो चीज़ें पता चल गई हमको। तो लिख देंगे प्रतिबिंब बिंब से छोटा, सीधा व आभासी बनता है।